सुनीता हॉस्पिटल में होश में आती है। आंखें खोलते ही सामने आयरा को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह आयरा का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहती है कि कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। सुनीता बताती है कि परिहा ने उसे मुंह मांगे पैसे दिए थे और हावर ने कामयार के साथ उसकी गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी ताकि आयरा और कामयार की शादी टूट जाए। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। आयरा बिना वक्त गंवाए समझदारी दिखाती है और उसी वक्त अपना मोबाइल निकालकर सुनीता का बयान रिकॉर्ड कर लेती है। सबूत हाथ में आते ही वह तुरंत कामयार को कॉल करती है। उधर कामयार एक पार्टी में फरीहा के साथ होता है। कामयार अपना मोबाइल टेबल पर रखकर कहीं चला जाता है। तभी आयरा की कॉल आती है। स्क्रीन पर आयरा का नाम देखकर फरीहा जल भुन जाती है। वह कॉल काट देती है और कामयार का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है ताकि दोनों की बात न हो सके। फरीहा पूरी रात कामयार को अपने साथ ही रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत करके सीधे कामयार के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, कामयार की अम्मी नफीसा बाहर आती है। आयरा को देखते ही वह गुस्से में लाल पीली हो जाती है और चिल्लाती है कि क्या अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ? मेरे बेटे की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी है। आयरा रोते हुए मिन्नतें करती है कि आंटी प्लीज उसे कामयार से एक बार बात करने दें, बहुत जरूरी बात है। नफीसा उसे धक्का देकर बाहर निकालने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां आ जाता है। कामयार आयरा को देखकर हैरान रह जाता है। आयरा बिना देर किए अपना मोबाइल निकालती है और उसे सुनीता की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखा देती है। वीडियो में सुनीता साफ साफ बता रही होती है कि किस तरह फरीहा और खाबर ने मिलकर कामयार को फंसाया था। वीडियो खत्म होते ही कामयार और नफीसा के होश उड़ जाते हैं। कामयार को यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकती है। सच्चाई जानकर कामयार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से फरीहा के घर पहुंचता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन कामयार गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे जोरदार धक्का देता है। धक्का इतना तेज होता है कि फरीहा दीवार से टकराती है और उसका सिर जोर से लग जाता है। चोट लगते ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। फरीहा खून बहते सिर के साथ हंसने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि हाँ, उसी ने कामयार को बदनाम किया था क्योंकि वह उससे मोहब्बत करती थी। अगर कामयार उसका नहीं हो सका तो वह किसी और का भी नहीं होने देगी। फरीहा पूरी तरह पागल हो जाती है। कामयार उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला आता है। इसके बाद वह आयरा के साथ सीधे आयरा के घर जाता है। आयरा वही वीडियो इरफान शाह को दिखाती है। सच्चाई जानकर इरफान शाह को इतना पछतावा होता है कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कामयार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हीरे को परखने में गलती कर दी। इरफान साहब फैसला करते हैं कि अब एक पल की भी देरी नहीं होगी। उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाया जाता है। कामयार और आयरा मंडप में बैठते हैं। घर का माहौल गम से खुशी में बदल जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या कामयार और आयरा को यह निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक साथ कहते हैं, हाँ कबूल है। निकाह के बाद इरफान साह खुशी खुशी अपनी बेटी को कामयार के साथ रुखसत करते हैं। ठीक 1 साल बाद कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है। कामयार घबराकर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, कामयार साहब के घर नन्हा मेहमान आया है। कामयार खुशी से अंदर दौड़ता है, आयरा के माथे को चूमता है, अपने बच्चे को गोद में उठाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, अगर आपको यह हैप्पी एंडिंग ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।